नमस्ते बच्चों। आज मैं वंदना रानी प्राथमिक विद्यालय सादुल्लापुर नंबर 2 गौतम बुद्ध नगर से आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जानेंगे 5वीं कक्षा के पाठ विजय पथ के बारे में। तो बच्चों, आप विजय का मतलब जानते हैं? विजय का मतलब क्या होता है? हाँ, विजय का मतलब होता है जीत। और पथ का मतलब रास्ता। तो विजय पथ का मतलब हुआ जीत का रास्ता। तो जीत का रास्ता कैसे होता है या उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये पाठ हमें कुछ वैसा ही सिखाता है। बच्चों, मैंने कुछ पंक्तियाँ जो कहीं पढ़ी थी, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, यह भी सही वह भी सही। तो बच्चों, इसका मतलब है कि हम संघर्ष ही हमारा जीवन है। हमें संघर्ष करना है, चाहे हमें जीत मिले और चाहे हार मिले, हमें उससे विचलित नहीं होना है। बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। तो बच्चों, जैसे हर एक चीज़ का प्रकृति ने एक जोड़ा बनाया है। जैसे अंधेरा उजाला, दिन रात, सुबह शाम, उसी तरह से हार और जीत। तो बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते रहते हैं। तो हमें जीत मिलने पर बहुत उत्साहित नहीं हो जाना है, अपने लिए मेहनत तब भी जारी रखनी है। और हार मिलने पर हताश होकर बैठना नहीं है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है ताकि हम जीत प्राप्त कर सकें। तो जैसे आपने देखा होगा, चींटियां जब दीवार पर चढ़ रही होती हैं तो वो कुछ दूर जाती हैं, फिर नीचे गिर जाती हैं, फिर जाती हैं कुछ दूर और नीचे गिर जाती हैं, लेकिन वे हारती नहीं हैं, बार बार चढ़ती हैं, बार बार चढ़ती हैं, तो आखिर में वो चढ़ ही जाती हैं। तो उसी तरह से हमें हार मिलने पर परेशान नहीं होना है या मुश्किल रास्ता देखकर घबराना नहीं है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। तो बच्चों, हमारा ये पाठ विजय पथ ये भी हमें कुछ ऐसी ही शिक्षा देता है। तो आप सबने जो इसमें कहानी है वो पहले भी पढ़ रखी है, कछुए और खरगोश की कहानी। लेकिन इस कहानी के माध्यम से हम और क्या क्या जान सकते हैं, हम इस पाठ में सीखेंगे। और क्या क्या सीख सकते हैं, ये पाठ हमें और किस तरह की विधाएं सिखाता है, वो हमें इस पाठ से पता चलेगा। तो बच्चों, खरगोश और कछुआ दोनों पक्के मित्र थे और एक दिन खेलते हुए, आपस में बात करते हुए, खरगोश ने कहा, क्यों ना हमारी दौड़ हो जाए। तो कछुए ने कहा, मैं तैयार हूँ। तो दोनों दोस्त दौड़ के लिए तैयार हो गए। फिर दोनों ने अपने साथियों को बुलाया और जंगल में रास्ता तय हुआ, गंतव्य तय हुआ कि कहाँ से कहाँ तक की दौड़ होगी। फिर उसके लिए दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी। खरगोश की चाल तेज होती है, आप सब जानते हैं, उसे विश्वास था अपनी जीत पे। लेकिन कछुआ आप जानते हैं धीमे चलता है, लेकिन वो अपनी दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसने मेहनत शुरू कर दी। और फिर दौड़ का दिन भी निश्चित था। फिर कछुए ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। गिलहरी ने सीटी बजाकर दौड़ प्रारंभ की। जिस दिन दौड़ के लिए जगह निश्चित हुई थी, गिलहरी ने सीटी बजाई और उस निश्चित स्थान से दौड़ प्रारंभ हुई। और फिर कछुआ धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन खरगोश आप सब जानते हैं तेजी से दौड़ता है और वो तेजी से दौड़ते हुए आगे निकल गया, बहुत दूर, जहां से उसे कछुआ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ की बहुत घनी छाया थी। तो उसने सोचा, क्यों ना इस पेड़ के नीचे मैं आराम कर लूं। और वहां पर पेड़ के ऊपर चिड़ियां बैठी थी जो चहचहा रही थी
और ठंडी ठंडी मंद मंद हवा चल रही थी। बच्चों, जब तेज हवा चलती है तो धूल भी होती है, लेकिन जब हवा मंद मंद चलती है तो बहुत अच्छी लगती है। और पेड़ की छांव में ठंडी ठंडी हवा तो खरगोश को बहुत अच्छी लगी, और ऐसे वातावरण में खरगोश को नींद आ गई। फिर कछुआ जो है वो अपनी मंद गति से लगातार धीरे 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 अपने गंतव्य की ओर चलता रहा, और फिर वो अपने स्थान पर, गंतव्य पर पहुंच गया। और उसने सोचा कि कछुआ तो पहले ही पहुंच चुका होगा, लेकिन उसने जब इधर उधर देखा तो उसे कछुआ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसे खरगोश कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फिर खरगोश की नींद खुली तो उसने सोचा कि शायद कछुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी बहुत ही पीछे होगा। तो फिर खरगोश जो है वो वहाँ से बहुत तेजी से भागा, और फिर जब गंतव्य स्थान पर पहुँचा तो देखा वहाँ कछुआ पहले से ही मौजूद है। और फिर कछुए को तमाम जानवरों ने मालाएं पहना रखी थी और जीत पर उसका स्वागत किया था। और खरगोश ये सब देखकर दुखी हुआ, क्योंकि वो अपनी तेज गति पर घमंड के कारण रास्ते में रुक गया और आराम करने लगा, तो इसलिए वो हार गया। अगर वो आराम नहीं करता, अपनी तेज गति पर घमंड नहीं करता, तो निश्चित ही खरगोश ही जीतता। तो बच्चों, हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने प्रयास लगाने चाहिए, चाहे जो भी हमें काम दिए जाएं या जो हमारी मंजिल हो, जब तक हमें मिल ना जाए हमें आराम नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो बच्चों, हमारे इस पाठ में कठिन शब्दों के अर्थ नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमें कहा गया है कि जो कठिन शब्द आए हैं उनके आपको अर्थ शब्दकोश से ढूंढने हैं और उन्हें लिखना है। तो बच्चों, हमारी किताब कलरव में हमें शब्दकोश देखना सिखाया गया है। ये बच्चों, यहाँ पे हमें शब्दकोश देखना सिखाया गया है। तो इस पन्ने पर आप देखिए, ये पेज नंबर 127 पर हमें शब्दकोश देखने के लिए सिखाया गया है। तो हम जानते हैं कि हमें शब्दकोश कैसे देखना है, लेकिन पहले हम शब्दकोश का अर्थ जान लेते हैं। शब्दकोश का अर्थ होता है शब्दों का खजाना, मतलब वहाँ पर बहुत से शब्द हैं। शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में सजाकर रखा जाता है, मतलब उनका क्रम निश्चित होता है। जैसे कि आपने वर्णमाला पढ़ी है, उसमें क ख ग आप जानते हैं वर्णमाला को और वर्णमाला के क्रम को भी, तो उसी तरह से शब्दकोश में भी वर्णमाला का क्रम वही रहता है, लेकिन जो स्वर हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव है। जैसे कि हम अ आ इ ई उ ऊ पढ़ते हैं, लेकिन शब्दकोश में सबसे पहले अंक की मात्रा के शब्द होते हैं, फिर बिना मात्रा वाले, फिर आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, तो ये मात्राओं का क्रम होता है। तो आइए हम जानते हैं। तो जैसे कि आपको क वर्ण से शुरू होने वाला शब्द ढूंढना है, हम समझ लेते हैं। जैसे आपको ढूंढना है कोयल, तो क पे ओ की मात्रा है, तो क के शब्द जहां हमारे शब्दकोश में होंगे वहीं कोयल भी होगा, लेकिन कौन से पेज पर होगा, इसके लिए हमें यह देखना होगा। सबसे पहले क पे अंक की बिंदी वाला शब्द है, जैसे कंगाल, तो यहाँ पे बिंदी लगी है, तो मतलब कोयल में बिंदी नहीं होती है, तो ये इस शब्द के पन्ने में हमें वो नहीं मिलेगा। फिर है कपूर, इस का में भी देखिए कोई मात्रा नहीं है, तो मतलब उस पन्ने में भी नहीं होगा। फिर है कारावास, तो यहाँ पे लगी है आ की मात्रा, तो मतलब यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि कोयल में तो ओ की मात्रा है और छोटी ओ की। फिर है किलकारी, फिर अगला पन्ना देखिए तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है। और फिर कीर्ति, तो यहाँ पे है बड़ी की मात्रा, मतलब इस पन्ने में भी नहीं होगा। फिर है कुदाल, मतलब छोटे ऊ की मात्रा। और फिर कुबड़,
और फिर री की मात्रा कृषि, और फिर केंद्र, और फिर केतकी, और फिर कैदी वाला पन्ना, कै वाला पन्ना, ए की मात्रा का पन्ना, फिर है कोरा। तो कोयल में तो ओ की मात्रा होती है ना, तो यहाँ है को, यानी ओ की मात्रा हमें मिल गई। तो जहाँ पे हम, जिस पन्ने पे हमें ओ की मात्रा मिल जाएगी, हम उस पन्ने को खोलेंगे और वहाँ पे कोयल शब्द को ढूंढेंगे। इस तरह से हमें ढूंढने में आसानी रहेगी। और ओ की मात्रा के बाद फिर औ की मात्रा, और इसमें एक और क्रम बच्चों, जैसे कुछ शब्द हैं वो आधे अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे कि क्या का यहाँ पे क आधा है, तो मतलब जो आधे अक्षर वाले वर्ण ढूंढने होंगे हमें, वो औ की मात्रा के बाद होगा। तो यही क्रम हमें शब्दकोश में देखने को मिलेगा, और हम ऐसे ही ढूंढेंगे तो हमें शब्द मिलेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप सब दूसरे वर्ण, ये तो मैंने क के वर्ण का समझाया है, बाकी वर्णमाला आप जानते हैं और उसी क्रम में सब शब्द शब्दकोश में दिए होंगे, तो आपको वहां पर ऐसे ही ढूंढने हैं। और फिर बच्चों हमारे कुछ होते हैं संयुक्त अक्षर, जिन्हें आप सब जानते हैं, श, त्र, ज्ञ, ध, श्र, ह और हर में से शुरू होने वाले शब्द, इनको हम कहाँ ढूंढेंगे? तो आइए हम इनको जानते हैं। जैसे आप जानते हैं श, क्षत्रिय, ये क और श को मिलके बनता है, तो हम इसे आधा क और व वाले शब्दों के बिल्कुल बाद में ढूंढेंगे। और त्रिशूल वाला त और र, त्य वाले शब्दों के बाद। लेकिन जैसे त्र और तृप्ति में त है, तो री की मात्रा नीचे लगती है और त्र ऐसे लिखा जाता है। तो हम शब्दकोश में त्रिशूल और तृप्ति में अगर हमें ढूंढना है, तो तृप्ति शब्द पहले आएगा और त्रिशूल शब्द उसके बाद आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, री की मात्रा का शब्द हमें पहले मिलेगा और त्रिशूल वाला शब्द हमें, जो त्र से बनेंगे, वो हमें बाद में मिलेंगे। तो इसी तरह से बच्चों ज्ञ और इन शब्दों को भी आप अपने शब्दकोश में ढूंढ सकते हैं और सब का क्रम लिखा हुआ है। और बच्चों उसके अलावा कुछ शब्द हैं जैसे ण, अंगा, ढ, ऐसे शब्दों को हम शब्दकोश में कहाँ ढूंढेंगे? इनको हम पहले ड़ को से युक्त शब्द ढूंढेंगे, फिर ढ से युक्त शब्द ढूंढेंगे और अंत में ण आएगा। ण खाली वाले शब्द जो हैं वो बाद में आएंगे। अब बच्चों हमारे इस पाठ में कुछ प्रश्न हैं, तो बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे खरगोश ने कछुआ से क्या कहा? याद है ना आपको कहानी? तो बताइए। हाँ बिल्कुल सही, खरगोश ने कहा मित्र क्यों ना एक दिन हमारी दौड़ हो जाए। दौड़ के लिए क्या क्या निर्धारित किया गया? सोचो सोचो, दौड़ के लिए क्या निर्धारित किया गया? हाँ बिल्कुल सही, दौड़ के लिए गंतव्य स्थल निर्धारित किया गया। पेड़ के नीचे पहुंचकर खरगोश ने क्या सोचा? बताओ क्या सोचा खरगोश ने? हाँ, खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा, क्यों ना मैं थोड़ी देर पेड़ की छाया में आराम कर लूं। दौड़ में कौन जीता और क्यों? दौड़ में कछुआ अपने निरंतर प्रयास के कारण जीता। और बच्चों यहाँ पर आपको कुछ सोच के समझ के उत्तर देना है। जैसे कछुए के जीतने पर बहुत से पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने पहुंचे। कछुए ने सभी के सवालों का प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। अगर आप भी होते वहां तो कछुए से कौन कौन से सवाल पूछते? खरगोश से कौन कौन से सवाल पूछते? तो आप सबने देखा होगा कि जब टीवी पे आप मैच देखते हैं या फिर दौड़ का खेल देखते हैं, तो जो जीतता है सभी पत्रकार कैमरा लेके पहुंच जाते हैं उनसे प्रश्न करने। तो आपको भी उसी तरह प्रश्न बनाने हैं और आप सब अखबार में भी इस तरह के प्रश्नों को पढ़िए, ताकि आप भी इस तरह के प्रश्न बनाना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हैं
जो हम कछुए से पूछ सकते हैं, परंतु आपको भी इसकी तैयारी करनी है, आपको भी अखबारों में पढ़ना है और उसके हिसाब से प्रश्न बनाने हैं। आपको जीतकर कैसा लग रहा है? तो कछुआ जीता है तो ये प्रश्न तो पूछा ही जाएगा कि आपको जीतकर कैसा लग रहा है। आपने अपनी जीत के लिए क्या क्या प्रयास किए? आप दर्शकों को क्या संदेश देंगे? जीतने वाले से पूछते भी हैं ना कि आपने कितनी मेहनत की और आप अपने बाकी साथियों को क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी जीत का श्रेय किसको देंगे? यह जानते हुए भी कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, आप इस दौड़ के लिए क्यों तैयार हुए? तो बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं जो मैंने बनाए हैं आपको जानने के लिए, लेकिन आप भी इससे अलावा भी प्रश्न बनाएंगे। अब हम कुछ प्रश्न जो हम खरगोश से पूछ सकते हैं उनको देख लेते हैं। आप अपनी हार का दोषी किसे मानते हैं? आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? मतलब आप आगे क्या करेंगे? क्या आप दोबारा कछुए से दौड़ लगाएंगे? आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो इस तरह के प्रश्न हम खरगोश से भी पूछ सकते हैं। और बच्चों, यहाँ पर है अनुमान और कल्पना। यहाँ पे जो प्रश्न हैं वो आपको कहानी से तो सोचने ही हैं, लेकिन उनके लिए आप अपनी कल्पना से, अपनी कल्पना शक्ति, जो आप सोच सकते हैं उनका ये उत्तर हो सकता है या ऐसा हो सकता है, आपको इनके उत्तर उस तरह से देने हैं। अगर यह दौड़ अगली बार हो तो क्या परिणाम होगा? तो सोचिए, अगर खरगोश और कछुआ दोबारा से लड़ें, तो दोबारा से दौड़ लगाएं, तो क्या परिणाम हो सकता है? क्या खरगोश जीतेगा या कछुआ कुछ ऐसा करेगा कि वो जीतेगा? तो ये तो सोचने वाली बात है, आप अपनी कल्पना से इसको लिखेंगे। कछुए ने अपनी जीत की बात फोन पर अपने माता पिता और भाई बहन से बताई। कक्षा में अभिनय करते हुए बताइए कि कछुए ने किससे क्या क्या बातें की होंगी। तो बच्चों, आप भी जब क्लास में किसी कंपटीशन में फर्स्ट आते हैं या आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, आप उसमें फर्स्ट आते हैं, तो आप घर जाकर अपने मम्मी पापा को बताते हैं। तो आप सोचिए कि हो सकता है कछुआ कहीं हॉस्टल में रह रहा हो तो वो अपने मम्मी पापा को फ़ोन पे बता रहा हो। तो आप इसके बारे में सोचिए और उन जिस तरह से आप अपने घर में जाकर अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, उसी तरह से सोचकर इसका उत्तर लिखिए और अपनी कक्षा में बताइए अपने दोस्तों को। खरगोश ने पेड़ के नीचे सोते सोते सपना देखा। सोचें और लिखें खरगोश ने क्या सपना देखा होगा। तो बच्चों, आप सोचिए कि उसने क्या सपना देखा होगा। शायद कुछ अच्छा देखा होगा कि वो उस सपने में खो गया और समय से नहीं उठा और हार गया। इसके अलावा भी आप सोच सकते हैं, हो सकता है कोई डरावना सपना देखा हो, डर गया हो, या अपनी जीत का सपना देखा हो। तो ये आप सोचकर अपने हिसाब से लिखेंगे। तुम्हारी कलम से। दौड़ के अगले दिन सभी समाचार पत्रों में इस दौड़ की खबर छपी। तो जैसे आप सब देखते हैं खबरें छपती हैं, आपने भी आपके यहाँ पर या टीवी पर जो भी खेल के कार्यक्रम आते हैं अगले दिन वो छपते हैं अखबारों में, उससे जुड़ी हुई खबरें आती हैं। तो इस तरह की खबरें आप पढ़ेंगे और समझ पाएंगे कि इस तरह की खबरों को किस तरह से लिखा जाता है। खबर के साथ कछुए का फोटो भी लगा हुआ था। आप संवाददाता होते तो अपने अखबार के लिए इस समाचार को किस प्रकार लिखते, सोचकर लिखिए और चित्र भी बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पे आप संवाददाता हैं तो आप सोचिए कि अगर आप इस समाचार को लिखते तो किस तरह से लिखते, ये दौड़ किस तरह से हुई, कैसे शुरू हुई। तो इस पूरी खबर को आप अखबारों में पहले तो अखबारों में जो खबरें आती हैं इस तरह की, उनको पढ़िए, समझिए और फिर खुद भी लिखने का प्रयास कीजिए। क्या आपने भी कभी किसी दौड़ में हिस्सा लिया है? नहीं भी लिया तो दौड़ देखी होगी, उस दौड़ के बारे में अपने अनुभव लिखिए। बिल्कुल बच्चों, मैंने तो अपने स्कूल में दौड़ में हिस्सा लिया था।
और मैं अपना, यहाँ पर आपको अपना अनुभव लिखना है। तो आप सब भी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स डे जब होता है तो आप उसमें सहभागिता करते हैं खेल दिवस पर। उसके अलावा भी कक्षा में जब अध्यापक कई बार आपकी दौड़ लगवाते हैं, तो आप किसी भी तरह की दौड़ में या किसी भी तरह के खेल में आपने जब प्रतिभाग किया हो तो आप उसके अनुभव को लिखिए। कछुए को दौड़ में जीतने पर उसके दोस्तों ने बधाई संदेश भेजे, आप भी बनाएं। तो आप भी कछुए के लिए बधाई संदेश बनाएं। और खरगोश के लिए सांत्वना पत्र, मतलब वो हार गया है तो उसे दिलासा देते हुए भी पत्र बनाना है। दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए दूर से तमाम पशु पक्षी आए, उन सभी को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे गए। जंगल में जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए थे। अपने साथियों के साथ मिलकर बनाइए कछुआ और खरगोश की दौड़ का पोस्टर। तो अभी हम इसको भी बनाएंगे। कछुआ और खरगोश की दौड़ चल रही है और आप दौड़ को देख रहे हैं। इस दौड़ का आंखों देखा हाल सुनाइए। जैसे कि हम क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं या दौड़ की कमेंट्री सुनते हैं, तो उसी तरह से आंखों देखा हाल आपको सुनाना है। जैसे कि गंतव्य पर कछुआ पहुंच चुका है, खरगोश पहुंच चुका है, खरगोश पूरे जोश में है और कछुआ भी कुछ कम जोश में नहीं है। तो इसी तरह से करते करते आप इसको आगे लिखिए। इस कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए और इस कहानी से मैंने सीखा, आपने क्या सीखा वो लिखेंगे, और मैं करूंगी या करूंगा वो भी लिखिए। तो बच्चों, हमें बनाना था कछुए के लिए बधाई पत्र। तो हम बधाई पत्र किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे सबसे पहले यहाँ भेजने वाले का नाम और उसका पता लिखा जाएगा और फिर तारीख लिखी जाएगी। ये तारीख और ये पता और ये नाम। तो इसी तरह से मैंने लिखा है सचिन कुमार, कक्षा 5, प्राथमिक विद्यालय सादुल्लापुर नंबर 2, ब्लॉक बिसरख, गौतम बुद्ध नगर। तो आप अपना लिखेंगे, यहाँ से जो लिखा हुआ है उसे नहीं उतारेंगे, आप अपना पता लिखेंगे, अपना नाम। प्रिय कछुआ, क्योंकि हम कछुआ के लिए लिख रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिय कछुआ। सप्रेम नमस्कार। तो सबसे पहले हम पत्र लिखते हुए नमस्कार करते हैं। आशा है आप सकुशल होंगे। यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि खरगोश और कछुआ में हुई दौड़ प्रतियोगिता में आपकी जीत हुई है। इस अवसर पर मैं अपने विद्यालय के समस्त छात्रों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। हम सभी को आपकी जीत से प्रेरणा मिलती है कि निरंतर प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। आपने बहुत परिश्रम किया, मतलब मेहनत की। परिश्रम का फल मीठा होता है। आशा है आप अपने निरंतर प्रयास से आगे भी सफलता प्राप्त करते रहेंगे। तो ये हमने उनके लिए संदेश लिखा। फिर नीचे हम लिखेंगे सद्भावनाओं सहित और फिर अपना नाम। जैसे ये सचिन कुमार ने लिखा था तो यहाँ आपका सचिन कुमार, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। तो अब हम खरगोश के लिए सांत्वना पत्र कैसे लिखेंगे बच्चों, वो जान लेते हैं। यहाँ पर उसी तरह से भेजने वाले का नाम और पता, तारीख, और फिर हम खरगोश के लिए लिख रहे हैं तो प्रिय खरगोश, सप्रेम नमस्कार। आशा है आप सकुशल होंगे। यह जानकर थोड़ा दुख हुआ कि खरगोश और कछुआ में हुई दौड़ प्रतियोगिता में आप असफल रहे, क्योंकि वो तो हार गया था ना बच्चों। परंतु इससे आप निराश न हों। आपको प्रकृति ने दौड़ने भागने की अपार ऊर्जा दी है, लेकिन एक छोटी सी त्रुटि और अति उत्साह की वजह से ऐसा हुआ है। इससे हमें और आपको सबक लेना चाहिए कि हमें आत्म नियंत्रण रखना चाहिए और अति उत्साह से बचना चाहिए। आपने बहुत परिश्रम किया, परिश्रम का फल मीठा होता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगली बार जीत आपकी ही होगी। सद्भावनाओं सहित आपका सचिन कुमार। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ नीचे आप अपना नाम लिखेंगे।
तो ये हमने खरगोश के लिए सांत्वना पत्र लिखा। तो आप भी इस तरह से अपनी मर्जी से इनमें बदलाव करके भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमें एक पोस्टर भी तो बनाना था कछुआ और खरगोश की दौड़ का, तो मैं बस आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। बनाएंगे आप और उसे अपनी कक्षा में लगाएंगे और अपनी मैम को दिखाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम एक शीट ले लेते हैं और इसके चारों तरफ हमने टेप लगा ली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम, जैसे हमें अखबारों के साथ आता है तो वहाँ ऊपर लिखा होता है, तो हम पहले लिखते हैं खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, क्योंकि दौड़ हो रही है तो सबको अच्छी लगती है देखने में, तो इसलिए हम इसे खुशखबरी लिख रहे हैं। और फिर हमने इसमें लगाया खरगोश का चित्र, और फिर कछुए का चित्र, और फिर हमने यहाँ पे लिखा खरगोश और कछुआ की दौड़, क्योंकि इससे पता लगना चाहिए ना, और इसे हम ऊपर ही लिखेंगे। और फिर हम लिखेंगे आपके जंगल में पहली बार, क्योंकि रोज रोज तो खरगोश और कछुए की दौड़ नहीं होती ना। और फिर हम यहाँ पर प्रारंभ वाला, जहाँ से प्रारंभ होती है उसका निशान बना देंगे, आरंभ। और फिर हम यहाँ लिख देंगे भूल ना जाना, और हमने यहाँ लिख दी तारीख 15 अगस्त को आना। आप सब अपनी मर्जी की तारीख लिख सकते हैं। और फिर समय प्रातः 9 बजे, तो जिस भी समय को आप देना चाहें यहाँ दे सकते हैं। तो बच्चों, इसके अलावा भी क्या इसमें कुछ लिखा जा सकता है? तो आप सोचेंगे और भी इसमें जो चीज़ें हम जोड़ सकते हैं उसको जोड़ेंगे और अपने दोस्तों को भी बनाकर दिखाएंगे। इसके लिए आप जो अखबारों के साथ इस तरह के पोस्टर आते हैं उनको भी पढ़ेंगे, और जो आपके शहर में या गांव में लगे होते हैं उनको देखकर भी पढ़कर सीखेंगे कि इस तरह के पोस्टर में कैसे कैसे और क्या क्या लिखा जाता है। और बच्चों, ये एक अनुच्छेद है और इसे पढ़कर इस अनुच्छेद के आपको कुछ उत्तर देने हैं। सुबह सुबह एक व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहा था। लहरों के साथ बहुत सारे छोटे छोटे जीव किनारे रेत पर आ जाते। लहरों के वापस लौटने पर उसमें से बहुत से जीव रेत पर ही छटपटाते रह जाते, क्योंकि वो पानी के जीव थे। टहलने वाला व्यक्ति छोटे छोटे जीवों को पकड़ता और समुद्र में वापस डाल देता। एक दूसरा व्यक्ति वहां से जा रहा था। उसने कहा, तुम क्यों व्यर्थ मेहनत कर रहे हो? समुद्र का किनारा कितना विशाल है, असंख्य जीव आ जा रहे हैं, तुम कितने को बचा पाओगे? क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारी मेहनत से? छोटे छोटे जीवों को समुद्र में वापस छोड़ते हुए व्यक्ति ने कहा, इससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन जीवों पर अवश्य पड़ेगा जो वापस समुद्र में पहुंच जाएंगे। तो बच्चों, ये अनुच्छेद आपको कैसा लगा? इस अनुच्छेद पर 4 प्रश्न बनाने हैं आपको, और इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक देना है। शीर्षक मतलब इसको एक अच्छा सा नाम देना है। जैसे हमारे पाठ को नाम दिया गया है विजय पथ, तो इसी तरह इस अनुच्छेद को आप एक नाम देंगे। इस अनुच्छेद पर मनचाहा चित्र बनाइए। तो बच्चों, हमने इससे सीखा कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अगर हम लगातार मेहनत करते हैं तो हम अवश्य जीतते हैं, और अपनी शक्तियों पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे खरगोश ने किया, तो हमारी जो भी शक्तियां हैं, अगर वो ज़्यादा भी हैं तो हमें घमंड नहीं करना है, अपनी मेहनत करनी है और दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। और परिश्रम का फल मीठा होता है। अगर हम मेहनत करते हैं, जैसे कछुए ने मेहनत की तो उसे उसका फल मिला, तो उसी प्रकार आप भी मेहनत कीजिए। आज नहीं तो कल आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो बच्चों, आप सब इसी तरह से पढ़ते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए और खूब मस्ती करते रहिए।
और आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।